हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज मुझे थोड़ा समय मिला है। महालय के उपलक्ष्य में आज मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिली है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में ये वर्कशीट 3 जो मेंसुरेशन चैप्टर था उसका मैं 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर दिया था और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी दिया था। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको फुल कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूँ कि आप इसे कैसे बनाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पेंसिल ले लेता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। यू आर गिवन 2 बॉक्सेस, which box will need more paper to cover the whole box। यहां पर आपके सामने 2 बॉक्स दिए गए हैं, है ना, और कैलकुलेट आपको करना है कि दोनों बॉक्स को बनाने में यदि बनाया जाए पेपर से ये बॉक्स और ये बॉक्स, तो कितना पेपर लगेगा। दैट मीन्स you have to find out the total surface area because see, यदि हम ये एक डस्टर देखें, काफ़ी पुराना डस्टर है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप यदि इस पर पेपर लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, यहाँ 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 और ये दोनों साइड यहाँ और यहाँ। तो दैट मीन्स पेपर जो है इसके टोटल सरफेस एरिया पर लगाना है ना। तो आपको सिंपली इसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। और आपके सामने ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ और ये रहा हाइट। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हो पेपर कितना लगेगा। सिमिलरली बच्चों, इसका भी आपको निकालना, तो ये क्यूब शेप में है ये, जबकि क्यूबॉइड था। और क्यूब का तो आप तो जानते ही हो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। इसका TSA टोटल सरफेस एरिया 6a²। a मीन्स साइड ऑफ द क्यूब, जो कि यहाँ 40 दिया हुआ है। आपको सिंपली a का जो वैल्यू है वो 40 मिल चुका है, आपको सिंपली यहाँ पर पुट करना है और इसमें कितना पेपर लगेगा इसे बनाने में वो पता चल जाएगा। और जब दोनों एरिया पता चल ही जाएगा तब आप फाइनली इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि विच बॉक्स नीड मोर पेपर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ, द डायमेंशंस ऑफ एन ऑयल टीन आर 26 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 45। देखिए बच्चों, ये एक ऑयल का टीन है, तेल का टीन है, जिसका लेंथ, ब्रेथ और ये रहा हाइट, ये तीनों चीज़ दिया हुआ है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ टीन सीट रिक्वायर्ड टू मेक सच टीन्स। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है वो टीन सीट का, आप लोग तो जानते ही होंगे ना, टीन को बनाने के लिए टीन का शीट मीन्स वो जिससे वो बनता है वो चाहिए होता है। तो आपको 20 टीन्स के निकालने हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो कि ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो इससे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिससे ये पता चलेगा कि एक टीन को बनाने में कितना टीन सीट लगता है। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा उसमें 20 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों भाई 20 से ही मल्टीप्लाई? क्योंकि ऐसे ऐसे टीन जो बनाना है हमको वो 20 बनाने हैं, तो 20 मल्टीपल हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर, ये
ये रहा टीन, और इसका लेंथ ब्रेथ 26 सेंटीमीटर, ये रहा 26 सेंटीमीटर, जबकि हाइट है 45 सेंटीमीटर। और ऐसे आपको 20 टीन्स बनाने हैं। ऑलराइट, तो सिंपल सी बात है, आपको जो सीट लगेगा आपको सिंपली क्या करना है, देखिए एरिया ऑफ दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ टीन सीट आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ टीन सीट required to make 20 टीन्स। सिंपली आपको फार्मूला डालना है ना बच्चों। फार्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टीन जो होता है वो सब तरफ देना पड़ता है। 2 इंटू लेंथ 26, ब्रेथ 26, प्लस देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ अभी मैं बताया, फिर ब्रेथ इंटू हाइट 26 इंटू 45, प्लस अब लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ जो है 26 इंटू हाइट जो है 45। अब आप देखिए बच्चों, ये जो निकला है ना, ये तो एक टीन का निकला ना। अब इसे आपको 20 टाइम्स बढ़ा देना पड़ेगा, मीन्स 20 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, ये 2 इंटू, अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिखकर, और ये cm स्क्वायर हो जाएगा। देखिए cm स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करने से आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए पटाखों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, आज महालय है और यहाँ के बच्चे तो अभी तक पटाखे फोड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। लगभग इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो है टोटल सरफेस एरिया पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेथ, 4 मीटर इन डेप्थ। Find the cost of cementing the floor, its floor and the walls at 35 per मीटर स्क्वायर। तो बच्चों स्विमिंग पूल तो आप लोग तो देखे ही होंगे। सपोज कि मान लीजिए ये डस्टर जो है ये एक स्विमिंग पूल का शेप का है, देखिए क्यूबॉइड शेप का। आप देख सकते हैं ये इसका लेंथ हुआ, ये इसका ब्रेथ हुआ, और यदि मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो ये इसका डेप्थ हुआ, गहराई। तो बच्चों जब भी आपको सीमेंटिंग करना है ना, सीमेंट किस पर लगाना है, तो सीमेंट जो है उसके फ्लोर मतलब नीचे वाले हिस्से में, और इसके 4 वॉल्स जो 4 वॉल्स होते हैं उस पर प्लास्टर कर रहे हैं सीमेंटिंग कर, क्योंकि ये तो ओपन होता है, यहाँ से आप लोग जंप करके पानी में कूद जाते हो स्विमिंग पूल में ना, तो ये ओपन है। दैट मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया में से ये एरिया पर कोई सरफेस नहीं होगा, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया से ये एरिया को आपको माइनस कर देना होगा। या तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम, है ना। तो इस तरह करके हम लोगों को सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि एरिया से पता चलेगा कि कितने एरिया पर सीमेंटिंग करना है, और उसके बाद उस एरिया में देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट है 35 रुपीज़ 35 पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पर सीमेंटिंग करने में खर्च होता है 35। तो टोटल पर कितना खर्च होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, पहले एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ
वॉल्स, 4 वॉल्स। देखिए बच्चों, एरिया फ्लोर, यदि आप लोग फ्लोर देखो तो फ्लोर एक क्या होता है, ये स्क्वायर शेप में होता है ना। तो इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया 4 वॉल्स, तो आप लोग जानते ही हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये एरिया ऑफ फ्लोर हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। इस फार्मूले के जरिए बना सकते हैं। और भी एक फार्मूला है जिसमें आपको टोटल सरफेस एरिया में से ये वाला एरिया को माइनस कर देना पड़ेगा, मीन्स टॉप का एरिया को। तो चलिए यहाँ पर जो लेंथ है बच्चों, वो मैं देख पा रहा हूँ स्विमिंग पूल का जो लेंथ है वो 20 मीटर है, जबकि ब्रेथ है 15 मीटर। और ये रहा 2 इंटू फिर से आपको 20 प्लस यहाँ 15 करना है, और जो हाइट है वो है 4 मीन्स डेप्थ, टोटल ये मीटर स्क्वायर। अब आपको इसे सॉल्व करना है। 15 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 है ना। और इसमें आपको मल्टीप्लाई जो है 2 से, देखिए यहाँ पर ये देखिए 20 प्लस 15 35 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, 35 2 जा 70 हो जाता है, और 70 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 280 मीटर स्क्वायर। फाइनली हमको जो एरिया मिला वो 580 मीटर स्क्वायर, ये एरिया पता चला। मीन्स इतने एरिया पर आपको जो सीमेंट करना है वो पता चल गया। सीमेंटिंग करने का जो एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, तो ये आपका निकल आया। तो यहाँ पर इतना ही स्पेस पर आपको सीमेंटिंग करना है। तो आपका जो कॉस्ट है, देखिए कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर एंड walls at ₹35 इक्वल्स टू, देखिए आपको 580 में मल्टीप्लाई करना है 35 से। तो 580 में आप यदि 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है, देखिए क्या है 20300 है ना। तो फिर इसे मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 20300 मीन्स 20,300। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा बच्चों। आई होप बच्चों आप लोग इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से, यदि मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन से आपको और एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यदि यही स्विमिंग पूल ना होकर कोई रूम होता और जिसमें ये आपको बोला जाता है कि कलर करना होता इसके रूफ और 4 वॉल्स, तो भी आपको इसी फार्मूला को यूज़ करना है, क्योंकि रूफ जो होगा उसका भी एरिया सेम फ्लोर का ही एरिया का जैसा ही होगा, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो सेम होगा फार्मूला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, देखे तो A cubical box with lid has a length 30 सेंटीमीटर। ये देखिए ये क्यूबिकल बॉक्स है। यदि ये क्यूबिकल बॉक्स होता है दैट मीन्स इसके जो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होंगे वो सब के सब इक्वल होंगे 30 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। दैट मीन्स बॉक्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ कलर करना है। मीन्स जो एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया उस पर कलर करना। तो देखिए यहाँ बच्चों यदि कलर की बात करें तो कलर अंदर करना है और बाहर भी करना है। तो इसका मतलब हुआ कि अंदर भी एक टोटल सरफेस एरिया है और बाहर भी टोटल सरफेस एरिया है। इसका मतलब जो बॉक्स होगा उसका अंदर का एरिया जो भी आएगा उतना ही एरिया ऑलमोस्ट बाहर का भी होता है। तो दैट मीन्स जो कलर करना है वो डबल एरिया पर कलर करना है। तो यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने से इनसाइड और आउटसाइड दोनों का एरिया पता चल जाएगा। और उसके बाद जो कॉस्ट है सिंपली आप, जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में बताया कि जो टोटल सरफेस एरिया आएगा उसमें कॉस्ट से आपको मल्टीप्लाई कर देने से टोटल पता चल जाएगा।
चलिए मैं आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड दोनों आपको, इनसाइड प्लस आउटसाइड, ये दोनों का एरिया एक साथ आपको निकालना है। ऐसे तो क्यूबिकल है मीन्स क्यूब शेप में है, तो क्यूब शेप का जो होता है आपको पता होगा, इसके सारे के सारे साइड्स एक जैसे होते हैं। ये 6 होगा तो ये भी, सॉरी ये 6 नहीं, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर होता है, तो सारे के सारे साइड्स 30 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो होता है 6a², दैट मीन्स साइड का स्क्वायर। तो साइड आप देख पा रहे हो 30 है, और ये स्क्वायर करने का मतलब हुआ इसे 2 टाइम्स रिपीट करना। तो ये इनसाइड हो गया। अब इसे इंटू 2 कर देने से देखिए बच्चों, इनसाइड और आउटसाइड एक साथ एरिया निकल आता है। अब सिंपली आपको इसे मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा यहाँ पर आपको लिखना है, वो उतना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, है ना। अब सिंपली आपको करना क्या है कि इसमें पेंट करने का जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू, जो पेंटिंग कॉस्ट क्या है देखिए, जो भी आएगा एरिया ये वाला, यहाँ पर जो भी आएगा आपको यहाँ पुट करना और उसमें 5.50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है, और फाइनली आपको आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों कि आप लोग इसे बना लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 cubes of side 4 centimeter are fixed together. Find the total surface area of the new solid. मीन्स 2 ठो क्यूब है बच्चों जिसका साइड्स 4 सेंटीमीटर है, उन दोनों क्यूब को आपस में चिपका दिया गया, और उसके बाद जो सॉलिड बना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए मैं इसे डायग्राम के जरिए आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये 2 ठो क्यूब मैं बनाता हूँ, मेरा ड्राइंग उतना खास नहीं है आप लोग का जैसा, तो बिल्कुल है ही नहीं। ये दोनों एक जैसा क्यूब है जिसका साइड जो है 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर, सारे के सारे साइड्स तो 4 ही होंगे ना, ये 4 ये 4। अब इन्हें दोनों को आपस में चिपका दिया गया है। अब ये चिपक जाएगा तो देखिए कुछ इस तरह का शेप ले लेगा। देखिए बच्चों, तो ये दोनों जब चिपक गया तो कुछ इस तरह का शेप ले लिया। अब तो आप समझ ही सकते हो कि ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है, ये 4 है। मीन्स यहाँ पर जो न्यू जो बना है इसमें आप देख सकते हो लेंथ जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स 4 + 4 8 सेंटीमीटर, और बाकी जो ब्रेथ होगा वो 4 सेंटीमीटर ही होगा। ये रहा ब्रेथ और ये रहा हाइट, और हाइट भी है 4 ही सेंटीमीटर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का निकालना है। तो आप तो जानते ही हो ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये तो क्यूबॉइड बन गया, और फॉर्मूला है 2 × लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। तो सिंपली आपको इसके बाद ये लेंथ ब्रेथ हाइट को पुट करना है इसमें, और इसके टोटल सरफेस एरिया को निकालना है। होप बच्चों कि आप लोग इस वर्कशीट को तो आज मैं कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो राइट सर्कुलर कोन जो कि इसके बाद के वर्कशीट में है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग इसे शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना।